उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 18 घंटे से दिल्ली में है। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली में हैं। सीएम योगी की बीजेपी से टॉप लीडर की मुलाकात में मुद्दा है कि यूपी में खराब परफॉर्मेंस के विलन अयोध्या में बीजेपी हार गई। अब हारने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ यूपी में बहुत कुछ बदलने की ओर अब कदम बढ़ा चुके हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्या होने वाला है चलिए हम आपको बताते हैं। यही तेवर होंगे, यही अंदाज होगा, काम करने की रफ्तार भी यही होगी। बस इसके लिए इंतजार 15 जून तक का करना होगा। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान अब कर दिया है। बता दें आपकी जानकारी के लिए कि योगी आदित्यनाथ यूपी में बीजेपी के खराब परफॉर्मेंस के बाद सुपर एक्टिव हो गए हैं और अब एक्टिवनेस में वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक वो कुछ बड़े फैसले लेंगे जो कि विधायकों के चुनाव के दौरान साथ न देने के दौरान उसकी जवाबदेही तैयार होगी। जिन्होंने हाथ पीछे किया उन पर एक्शन लिया जाएगा। अब बीजेपी की टीम फिर से तैयार की जाएगी। हर जिले में बूथ लेवल पर बदलाव होगा। प्रशासनिक स्तर पर भी गाज गिराई जाएगी। एक तरह से कहें तो संगठन से लेकर सरकार तक का कलेवर अब बदला हुआ नजर आएगा। और क्या कुछ होगा चलिए हम आपको बताते हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम योगी ने आज 2 अहम मुलाकातें की। पहला यूपी के बड़े अधिकारियों के साथ और दूसरा यूपी के बड़े मंत्रियों के साथ। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश की जनता की समस्याओं को फौरन दूर किया जाए। वहीं सीनियर मंत्रियों के साथ बैठक में सीएम योगी ने यूपी की हार पर चर्चा की, नतीजों पर डिस्कशन किया। कहा जा रहा है कि इसके बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार की सीएम ने, जिसमें तमाम उन लोगों के नाम और वजह लिखी गई हैं जिन्होंने यूपी में बीजेपी को हराने के लिए भीतर घात किया है। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने हर जिले से बूथ और डिटेल मांगी थी, जिसकी जिम्मेदारी हारे हुए प्रत्याशी और जीते हुए सांसदों को दी गई थी। इन रिपोर्ट को योगी ने अपनी टेबल पर पढ़ा और शुरुआती कंक्लूजन यही निकला कि भीतर घात की वजह से बीजेपी का परफॉर्मेंस पिछले बार के मुकाबले आधा रह गया। यूपी में बीजेपी की खराब परफॉर्मेंस का विलन कौन है? घटी हुई सीट और कम मिले वोटों का जिम्मेदार कौन है? इस सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ के पास है। इस बार 2 चीजें देखने को मिल सकती हैं। पहली, संगठन के लेवल पर और दूसरी सरकार के स्तर पर, जहां सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में आने वाली 15 जुलाई तक बड़ा परिवर्तन संगठन में देखने को मिल सकता है। प्रदेश के कई बड़े लीडर्स जो हैं उनको उनके पदों से हटाया जाएगा और 10 जिले ऐसे हैं जहां पर रिपोर्ट के आधार पर तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं और पदाधिकारी हैं उनको हटाने के प्रयास भी शुरू हो चुके हैं। ये वही जिले हैं जहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है। ये फैसला दिल्ली से लिया जाएगा और उसके बाद राज्य की बीजेपी की टीम एक्टिव हो जाएगी। बीजेपी की खराब परफॉर्मेंस, योगी के 16 मंत्री ऐसे हैं जो अपनी विधानसभा सीट से बीजेपी को लीड नहीं दिला पाए, जिनमें सूर्य प्रताप शाही, जिनकी सीट पर बीजेपी पीछे रही, राकेश सचान पर भी हार मिली, असीम, जयवीर सिंह, अनूप वाल्मीकि, सतीश शर्मा, विजयलक्ष्मी गौतम, सोमेंद्र तोमर, इन सभी की सीटों पर बीजेपी को जीत नहीं मिली। चर्चा यही कि कुछ मंत्रियों को हटाया जा सकता है, कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं और वो मंत्री जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर परफॉर्म नहीं किया उनकी मंत्री मंडल से छुट्टी हो सकती है। कुल मिलाकर योगी मंत्री मंडल में बड़ा रीशिफ्ट होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और ऐसे विधायकों को मौका मिलेगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर परफॉर्म किया है और विपक्ष की तुलना में बीजेपी कैंडिडेट्स को ज़्यादा वोट मिले हैं। ये फॉर्मूला बीजेपी मंत्रियों पर लागू होगा।